हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग एक्सपोनेंट का सारे लॉ के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट लॉ, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद बेस। थ्री टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 यानी 3 टू द पावर कितना हो गया? 5 हो गया स्टूडेंट्स। इसका जब हमने सॉल्यूशन फाइंड किया स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि इसका क्या वैल्यू आ गया? 3 टू द पावर 5 यानी 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या आया? 3 टू द पावर 5। यानी जब दोनों पावर ऐड हुआ तब यहाँ 5 आया स्टूडेंट्स। समझिए, यहाँ पर ही समझना है इस लॉ को। 3 पर पावर क्या हुआ? जब ऐड हो गया तभी हमें ये वैल्यू मिला 3 टू द पावर 5। यानी जब मल्टीप्लाई का साइन रहे, बेस इक्वल रहे और मल्टीप्लाई का साइन रहे, तो पावर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ए मिला। यानी जब इसको सॉल्व किए 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, तो हमें क्या आंसर मिला? 3 टू द पावर 5। यानी पावर को हम ऐड करेंगे तो हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 प्लस 3, 3 टू द पावर 5। ठीक है, एक कंसेप्ट बन गया आपका। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 5। a को आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, a को 5 टाइम्स लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी a टू द पावर हमारा आ गया 8। यानी a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर का वैल्यू आ गया, a टू द पावर 5 का वैल्यू आ गया a टू द पावर 8। यहाँ भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स की पावर हमारा ऐड हो रहा है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है a टू द पावर 8। यानी इसको हम a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर 3 प्लस 5 यानी a टू द पावर 8। डायरेक्टली हम इसको ऐसे बना सकते हैं। हमें प्रॉब्लम कब आएगा? यदि हम ऐसे ही बनाएंगे तो गलत नहीं, लेकिन हमें प्रॉब्लम कब होता है स्टूडेंट? जब वैल्यू क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। मान लीजिए आ जाए a टू द पावर 30 इंटू a टू द पावर 100। अब हम क्या करेंगे? इतना पॉसिबल नहीं है, इतना ब्रेक करना, एक्सपेंड करना इतना पॉसिबल नहीं है। a टू द पावर 30 a टू द पावर 100 बोर्ड पर एक्सपेंड नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे? लॉ का यूज करेंगे। कौन सा लॉ? मल्टीप्लाइंग पावर विद बेस। मल्टीप्लाइंग पावर यानी पावर को हम क्या करेंगे? जो मल्टीप्लाई रहे, मल्टीप्लाइंग पावर विद बेस। बेस यहाँ है a, पावर है 30 एंड 100, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यानी इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा स्टूडेंट? हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? कि जब भी a टू द पावर m रहे इंटू a टू द पावर n रहे तो पावर हम ऐड कर देंगे। हमने 2 एग्जाम्पल दिया कैसे ऐड करेंगे, तो आप सीख गए। यदि पावर 3 रहे, इसमें 3 टर्म रहे, तब 3 टर्म को हम ऐड कर देंगे। तो ये आपका एक कंसेप्ट बन गया स्टूडेंट्स। इस कंसेप्ट से आप सारे मैथ्स को आप सॉल्व कर लोगे वेरी इजी वे में। तो एक ऐसे कंसेप्ट है, आप देख लिए। चलिए अब सेकंड लॉ को हम समझते हैं।
फर्स्ट लॉ आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड लॉ, पहले एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट्स। 5 टू द पावर 7 डिवाइड 5 टू द पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 7 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। 1 टाइम्स से कैंसिल हो गया, अभी 1 टाइम्स कैंसिल, अभी 1 टाइम्स कैंसिल, अभी 1 टाइम्स कैंसिल। हमारे पास आया 5 3 टाइम्स, यानी 5 टू द पावर 3। यानी जब हमने इसे सॉल्व किया 5 टू द पावर 7 डिवाइड 5 टू द पावर 4, तो हमारा आंसर आया 5 टू द पावर 3। तो इससे पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि 7 में 4 क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी इसको शॉर्ट में हम ऐसे ही बना सकते हैं कि 5 टू द पावर 7 डिवाइड 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 7 माइनस 4, इट मीन्स 5 टू द पावर 3। क्योंकि जब यहाँ पावर ज़्यादा हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है कट करना, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे कि जब डिवाइड रहेगा, बेस इक्वल रहेगा, पावर जब कुछ भी रहे, तो हम क्या करेंगे, उस पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यदि अल्फ़ाबेट में रहे a टू द पावर 9 डिवाइड a टू द पावर है 3, a टू द पावर 9 डिवाइड a टू द पावर 3, तो a इंटू a इंटू a इंटू a कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स में 3 3 6, यानी a टू द पावर 6 आया हमारे पास। यानी a टू द पावर 9 डिवाइड a टू द पावर 3 का आंसर आया a टू द पावर 6। लेकिन जब पावर ज़्यादा होगा तो ये पॉसिबल नहीं इस तरह हमें कट करना, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा कि जब डिवाइड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, a टू द पावर 6 आ जाएगा। तो सेकेंड लॉ भी हमारा यहाँ रेडी हो गया स्टूडेंट्स। सेकेंड लॉ क्या बता रहा है हमें, एग्जाम्पल से हमने देखा कि सेकेंड लॉ ये बता रहा है कि जब बेस इक्वल हो, पावर कुछ भी हो, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर को, तो हमें आंसर डायरेक्टली मिलेगा। क्योंकि ये छोटे नंबर के लिए पॉसिबल है, लेकिन जब ये बड़ा नंबर आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड लॉ में हमने क्या नया कंसेप्ट सीखा, कि जब a टू द पावर m रहे और डिवाइड a टू द पावर n रहे, तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n, दोनों का मतलब एक है। a क्या होता है, a होता है नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है, a हम क्या लेते हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर, सॉरी, ए को हम क्या लेते हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर। एम और एन क्या होता है, वो क्लास पर डिपेंड करता है। क्लास 7 में आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पॉजिटिव नंबर के बारे में पढ़ना होगा, तो यानी एम और एन क्या हो जाएगा, वहाँ नेचुरल नंबर। क्लास 8 में आप पढ़ोगे तो एम और एन इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स मीन्स होल नंबर उसके अंदर इंक्लूड है स्टूडेंट्स, और नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, किसमें, इंटीजर्स में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है 7 और 8 में। ठीक है, तो आप 7th में क्या पढ़ना है कि एम और एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, या होल नंबर भी कहीं कहीं a टू द पावर 0 का भी यूज किया गया है, तो ये होल नंबर या नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। और 8 में जाओगे तो एम और एन क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, यानी निगेटिव वैल्यू भी हम उसमें पढ़ेंगे। 9th में तो सारे चीज़ को पढ़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब थर्ड लॉ के बारे में जानते हैं, पावर विद एक्सपोनेंट 0। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4।
यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अभी 4 टाइम्स लेंगे, कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, यानी 1/1 इस मीन्स 1 आया। यानी हमने देखा कि 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 इक्वल टू वैल्यू क्या आया 1। जब इसको हम यूजिंग सेकेंड लॉ का जब यूज करते हैं तो 3 टू द पावर 4 माइनस 4, चूँकि सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा कि x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n रहे तो उसको हम x टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो उस कंसेप्ट में इसको हम बैठाएंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आया 1, यानी 3 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आ गया 1। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। यानी जब किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। आपने देख लिया कैसे आया, हमने एक एग्जांपल लिया। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रहे a टू द पावर 4 बाई a टू द पावर 4, a इंटू a 4 टाइम्स, a इंटू a 4 टाइम्स, ए कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल 1 टाइम्स में तो 1 आया। अब यूजिंग सेकेंड लॉ का भी यूज यहाँ पर करेंगे हम। a/4 और a/4 है 1 है, इसका हम एक्सपोनेंट एंड पावर का सेकेंड लॉ का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 4 इक्वल टू 1, यानी a टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आ गया 1। तो हमने देखा कि जब किसी भी नंबर पर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट्स 1 आता है। ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया। चलिए अब थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे। थर्ड लॉ, पावर ऑफ पावर। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 टू द पावर 2 और होल टू द पावर 5। हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा कि इसको हम कितना टाइम लिखेंगे 5 टाइम्स लिखेंगे। इसका पावर 5 है तो इसको हम 5 टाइम्स लिखेंगे। इस टर्म को पूरे को 5, चूंकि पावर 5 है तो इस पूरे टर्म को 5 टाइम्स हमने लिख दिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने क्या पढ़ा था कि जब भी बेस इक्वल हो और पावर कुछ भी रहे तो पावर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऐड करेंगे हम। तो आप पावर को ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 10। यानी हमने देखा कि 3 टू द पावर 2 5 का वैल्यू आ गया 3 टू द पावर 10। यानी हमने किया क्या 3 को 2 × 5 को मल्टीप्लाई किया तभी तो आया 3 टू द पावर 10 ये वैल्यू। यानी जब दो पावर एक साथ रहे तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, तब हमें वो सेम वैल्यू देखिए मिल गया। a टू द पावर 3 होल टू द पावर 4। अब a टू द पावर 3 है, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, a टू द पावर 3, a टू द पावर 3, a टू द पावर 3, a टू द पावर 3। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3 + 3 + 3 + 3 6 6 12। यानी हमने देखा कि a टू द पावर 3 होल टू द पावर 4, ये पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तभी तो आ रहा है हमारा a टू द पावर 12 वैल्यू। देखिए तो हमने एक नया थर्ड रूल्स हमने क्या सीखा, थर्ड लॉ हमने क्या सीखा कि जब भी दो पावर रहे तो पावर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी थर्ड लॉ हमने क्या सीखा कि a टू द पावर m एंड होल टू द पावर यदि n रहे, यानी पावर ऑफ अ पावर, पावर का जब पावर रहे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा m × n, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज कर करके, n अंदर कर दो m बाहर कर दो, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ स्टूडेंट्स। तो इसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि जब पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब एक्सपोनेंट सेम रहे बेस डिफरेंट रहे तब क्या होगा, इसका टर्म देख लीजिए।
3 टू द पावर 3 है, 3 टाइम्स लिख दिए। 2 टू द पावर 3 है, 2 को 3 टाइम्स लिख दिए। अब इसका पेयर बना लीजिए। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 6 टू द पावर क्या आ गया, 6 इंटू 6 3, यानी 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, इसका वैल्यू क्या आ गया, 6 टू द पावर 3, यानी ये बेस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और एक एग्जांपल देखिए, a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 3, a इंटू a 3 टाइम्स, b इंटू b 3 टाइम्स। a को b से अरेंज कीजिए, a को b से, a को b से, ab इंटू ab हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ab टू द पावर 3, यानी हमने देखा कि बेस डिफरेंट रहे और एक्सपोनेंट सेम रहे तो हम इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। पावर क्या हो, सेम हो, तब हम क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर पावर m दे देंगे। 3 टर्म भी रहे, a टू द पावर m, b टू द पावर m, c टू द पावर m, तो a इंटू b इंटू c टू द पावर m हो जाएगा। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 3 टू द पावर 5 और 4 टू द पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स, 3 by 4 3 by 4 3 by 4 how many times, 5 times। सो एक किस फॉर्मेट में आ गया स्टूडेंट्स, यदि a टू द पावर m रहे बाय b टू द पावर m रहे तो हम इसको लिख सकते हैं a बाय b टू द पावर m। दिस इज द 6th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। a बाय b टू द पावर माइनस n, तो जैसे ही नेगेटिव को हम पॉजिटिव साइन चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाई ए टू द पावर n। ये आपका 6th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है स्टूडेंट्स। 7th रूल और एक समझ लो आप, a टू द पावर माइनस m रहे तो उसको हम लिखते हैं 1 बाई ए टू द पावर m। a टू द पावर m रहे, इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो a बाई ए टू द पावर माइनस m। तो इस तरह हमने सारे एक्सपोनेंट्स के लॉ को हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। a टू द पावर 1 बाई n यदि रहे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, nth रूट ऑफ a। यदि nth रूट a इजकल टू b है तो a इजकल टू हो जाएगा b टू द पावर n, ये आप याद रखोगे। एंड b क्या होगा, ग्रेटर 0 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू। इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो, a टू द पावर 1 बाई n इजकल टू b, देन a इजकल टू क्या हो जाएगा, b टू द पावर n। दोनों का मतलब एक ही है। क्यूब रूट 2 है तो इसका वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 बाई 3। रूट 3 है यानी 2 यहाँ हिडन होता है स्टूडेंट, आप याद रखोगे 2 यहाँ क्या होता है, हिडन होता है, यानी इसका वैल्यू हम लिखेंगे 1 बाई 2। ये 5 है, इसका वैल्यू हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1 बाई 5। तो हमने सारे एक्सपोनेंट को पढ़ा स्टूडेंट्स। अब एक बार उसको फिर से सारा डिटेल एक बार लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने स्टूडेंट्स इतने सारे कंसेप्ट को आज हम लोगों ने सीखा। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखोगे। और जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।